नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल द एजुकेशन पर स्वागत है। आज के इस सेशन में हम अरबी फारसी भाषा के शब्दों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मात्र एक लव स्टोरी में अरबी और फारसी भाषा के शब्द संपूर्णतः से याद हो जाएंगे। आप लोग को पता ही है, किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में अरबी और फारसी भाषा के से संबंधित शब्द पूछे ही जाते हैं और वहाँ पे हम लोग परीक्षा हॉल में चक्कर आ जाते हैं। तो चलिए एक आसान ट्रिक से एक स्टोरी के माध्यम से फारसी और अरबी भाषा के शब्दों को याद करते हैं। एक कहानी जैसा आपको लगेगा। और देखिए, इस सेशन में हमने ट्रिक क्या बनाया है कि जितने नीले रंग के वर्ड हैं या फारसी शब्द हैं, और इस स्टोरी को पूरा करने के लिए यह जो मूक शब्द है गुलाबी रंग के, वह स्टोरी को पूरा करने के लिए इसमें इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए इसे गुलाबी कलर से हमने लिखा है और फारसी भाषा के शब्दों को नीले कलर से लिखा है, ताकि आप लोगों को पढ़ने में आसानी रहेगी। आप लोग भी ऐसे ही लिख के याद करेंगे या इस वीडियो को 2-3 बार स्क्रिप्ट करके देख लेंगे, तो आप लोगों को फारसी और अरबी भाषा के शब्दों को याद करने में कोई कठिनाई नहीं होगी, याद हो जाएगा आराम से। तो ट्रिक क्या है? फारस माने फारसी भाषा। फारस का एक कमीना सुल्तान के आवारा बेटे का नाम क्या था? चिराग था। तो चिराग, कमीना, आवारा, सुल्तान, यह क्या है? फारसी भाषा के शब्द है। इतने याद हो गए। फारस का एक क्या था? कमीना सुल्तान था। उसके आवारा बेटे का नाम क्या था? चिराग था। तो फारस का एक कमीना सुल्तान के आवारा बेटे का नाम चिराग था। अब वो देखिए चिराग की लव स्टोरी कैसे जा रही है और डी एंड कैसे होता है। इस स्टोरी के शुरू से लेकर अंत में पूरे जितने भी फारसी भाषा के शब्द हैं सारे समाहित हैं। तो फारस का कमीना सुल्तान के आवारा बेटे का नाम चिराग था। तो फारसी भाषा का शब्द क्या है? कमीना है, सुल्तान है, आवारा है, चिराग है। अब देखिए उसका क्या हुआ। उसका दिल मतलब चिराग का दिल। उस कमीने सुल्तान के बेटे चिराग का दिल दिलेर, नेक, सरदार, ये भी फारसी भाषा के शब्द है। दिलेर भी फारसी भाषा का शब्द है, नेक भी, सरदार भी, खूबसूरत भी, यह सब फारसी भाषा के शब्द है। तब उसका दिल, चिराग का दिल, उसका मतलब सरदार के कमीना सुल्तान के बेटे चिराग का दिल दिलेर, नेक, सरदार की खूबसूरत बेटी मधु पर आ गया। देखिए चिराग का दिल मधु पर आ गया। अब देखिए सरदार, मजबूर, शादी, राजी, यह सब क्या है? फारसी भाषा के शब्द हैं। तो सरदार मजबूर होकर शादी के लिए राजी हुआ। अब क्या करे, बेटे का दिल आ गया तो सरदार को राजी तो होना ही पड़ेगा सुल्तान को। तो सरदार या सुल्तान राजी हो गया शादी करने के लिए। इसके लिए क्या हो गया? देखिए दरबार भी फारसी भाषा का शब्द है, सजा भी फारसी भाषा का शब्द है, कारीगर भी फारसी भाषा का शब्द है, मजदूर भी फारसी भाषा का शब्द है। तो क्या हुआ? शादी के लिए राजी तो हो गया सुल्तान या सरदार। इसके लिए क्या हुआ? दरबार सजा, कारीगर और मजदूर आए। चिराग ने जिगर दिखाया। जिगर और चिराग भी, और जितने नीले रंग से शब्द लिखे गए हैं वो समझ जाइए फारसी भाषा के शब्द हैं, और जितने गुलाबी शब्द लिखे गए हैं गुलाबी रंग से, वह समझ जाइए मूक शब्द हैं जो इस स्टोरी को पूरा करने में उसकी सहायता कर रहे हैं, फारसी शब्दों की सहायता कर रहे हैं। तो देखिए चिराग ने जिगर दिखाया, खजाना खोला, और उस क्या मजदूर और कारीगर की क्या दी? तनख्वाह दी। कारीगर और मजदूर की तनख्वाह दी। बहुत पैसा खर्चा किया। खर्च भी क्या है? एक फारसी भाषा का शब्द है। फिर दर्जी से कपड़े बनवाए। दर्जी भी फारसी भाषा का शब्द है। दर्जी से कपड़े बनवाए।
उस दर्जी को बहुत बड़ा आमदनी हुआ, क्योंकि शादी में बहुतेरों के कपड़े उस दर्जी से सिलवाए, इसीलिए दर्जी को आमदनी हुआ। आमदनी भी फारसी भाषा का शब्द है। शादी में तेज शोर शराबा हुआ, आतिशबाजी बजी, सितारे बजे, सितार ढोलक नगाड़े बजे, गुब्बारे फूटे और गुब्बारे और गुलाब से पूरा शादी का मंडप सजा। आतिशबाजी हुई, सितार ढोल नगाड़े बाजे, तेज शोर शराबा हुआ और गुब्बारे और गुलाब से मंडप सजा। फिर देखिए मंडप तो सज गया उस चिराग नामक सुल्तान के बेटे का। अब देखिए क्या हुआ, अब खाना के लिए भी तो कुछ चाहिए। यहाँ तक तो शादी के लिए किसी तरह माना सरदार या सुल्तान, और उस चिराग की कपड़े उपड़े सिला गया। अब आतिशबाजी हो गई। आतिशबाजी हो जाने के बाद क्या होता है, लोग खाने पर टूटते हैं। तो देखिए कबूतर फारसी भाषा का शब्द है। कबूतर खरगोश शेर का, कबूतर खरगोश और शेर का गरम गोश्त बना, वो भी क्या, नमक डालकर। कबूतर खरगोश शेर का गरम गोश्त नमक डालकर बना। तो देखिए कबूतर भी फारसी भाषा का शब्द है, खरगोश भी फारसी भाषा का शब्द है, शेर भी फारसी भाषा का शब्द है, गरम भी फारसी भाषा का शब्द है, गोश्त भी फारसी भाषा का शब्द है, नमक भी फारसी भाषा का शब्द है। नमक हम लोग हिंदी में कैसे प्रयोग करते हैं, और वह आया है फारस से। तो देखिए कबूतर खरगोश और शेर का क्या हुआ, गरम गोश्त नमक डालकर बना। फिर किशमिश डालकर ताज़ा मलाई और चाशनी गोला बना। किशमिश डालकर बर्फ़ का गोला बना, ताज़ी मलाई बनी और चाशनी बनी। 4 चीज़ देखिए, 4 चीज़, इतने सारे का गोश्त बना और मलाई भी बनी, चाशनी भी बना, गोला भी बना, वो भी क्या, किशमिश डाल के। तो किशमिश भी फारसी भाषा का शब्द है, ताज़ा भी फारसी भाषा का शब्द है, मलाई भी फारसी भाषा का शब्द है, चाशनी भी फारसी भाषा का शब्द है, गोला भी फारसी भाषा का शब्द है। अब देखिए इतना काम तो हो गया। अब शराब आया। भाई सब कोई शाकाहारी नहीं न रहेगा, या सब कोई बिना शराबी रहेगा। शराबी नशेड़ी सब बारात में जाते हैं। तो शराब आया, शराब पर चिखना के लिए समोसा आया, अमरूद भी आया, फल का भी आइटम रहता है ना शादी में। तो देखिए शराब आया, चिखना के लिए समोसा आया। तो शराब, समोसा, अमरूद क्या है, फारसी भाषा के शब्द हैं। अफसोस एक देहात खुद सूदखोर। देखिए अफसोस भी फारसी भाषा का शब्द है, देहात भी फारसी भाषा का शब्द है, सूदखोर भी फारसी भाषा का शब्द है, सौदागर फारसी भाषा का शब्द है, जहर फारसी भाषा का शब्द है। तो अफसोस एक देहात का सूदखोर आदमी सौदागर खाने में जहर मिला दिया। एक देहात का आदमी सूदखोर था, एक देहात का सूदखोर आदमी सौदागर, वह सौदागर भी था, सूदखोर भी था। वह खाने में क्या किया, जहर मिला दिया, जहर मिला दिया। अब यहाँ से देखिए एक देहात का, इतना सब तो हो गया, इतना सब बन गया, इतना सब समोसा आ गया, शराब आ गया, अमरूद आ गया, और ये सारे किशमिश डाल के मलाई, चाशनी, गोला बन गया, गोश्त बन गया, मांस बन गया, मीट बन गया। और देखिए अब इससे जलन हुआ एक देहात का आदमी का। आदमी जानते ही हैं किसी का इज्जत बर्बाद करने में कितना आगे रहते हैं, किसी के घर का नाक कटवाने में। तो अफसोस, अफसोस भी देखिए फारसी भाषा का शब्द है। अफसोस क्या हुआ कि एक देहात का सूदखोर आदमी सौदागर खाने में जहर मिला दिया। तो इतने नीले शब्द क्या हैं, अफसोस, देहात, सूदखोर, सौदागर और जहर फारसी भाषा के शब्द है। सभी जवान आदमी, जवान भी फारसी भाषा का शब्द है, आदमी भी फारसी भाषा का शब्द है, खून भी फारसी भाषा का शब्द है। हमारे हिंदी में तो उसे रक्त कहा जाता है, लेकिन खून भी फारसी भाषा का शब्द है। तबीयत भी फारसी भाषा का शब्द है, खराब भी फारसी भाषा का शब्द है, बीमार भी फारसी भाषा का शब्द है,
और ज़मीन भी फारसी भाषा का शब्द है। अब जहर तो मिला दिया उस देहात के आदमी सौदागर ने, लेकिन इससे क्या हुआ, क्या फ़र्क पड़ा? सभी जवान आदमी खून की उल्टियाँ करने लगे, तबीयत सबका खराब हो गया और बीमार होकर ज़मीन पर गिर पड़े। सभी आदमी, भाई जहर खाएंगे तो ज़मीन पर गिरना स्वाभाविक है। सभी को मुफ्त में दवा दी गई, दवाई के लिए भी पैसा नहीं लगा, मुफ्त में दवा दी गई। और तब सभी दीवार फाँद कर अब थोड़ा बहुत ठीक हो गए। अब कहे भाड़ में जाए ये शादी, हम चले अपने घर। तो दीवार फाँद कर दरवाजे तोड़कर किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे सभी आदमी। फिर एक दरोगा आया, दरोगा भी फारसी भाषा का शब्द है। सरदार भी है, जल्दी भी है, गिरफ्तार भी है, पटक भी है, शादी भी है, तबाह भी है। तो देखिए तभी क्या होगा, सारे बाराती तो भाग गए कोई दीवार फाड़ कर भागा, कोई दरवाज़ा तोड़ कर भागा। तब दरोगा एक आया और सरदार को, जिसने खाने में जहर मिलाया था सरदार, देखिए जो सौदागर खाने में जहर मिलाया था सरदार, वह जल्दी क्या है फारसी भाषा, जल्दी से दरोगा ने उसे क्या कर लिया, गिरफ्तार कर लिया और पटक दिया जेल में ले जाकर। शादी पूरी तरह से क्या हो गई, तबाह हो गई। इतना ढंढ कमंडल रचा गया और शादी हुआ ही नहीं। शादी क्या हो गई, तबाह हो गई। तो आशा है यह मज़ेदार ट्रिक आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाइए, जिससे इस क्लास का लाभ सभी तक पहुंच सके, सभी को मिल सके। और हमारा सपोर्ट कीजिए, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत हमें ज़रूरत है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ऐसे ही धांसू ट्रिक देखना है। हर एक कवि लेखकों की रचनाओं को हमने ट्रिक के माध्यम से याद करवाया है अपने चैनल पर। हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्लास आप देख सकते हैं। तो चलिए अब अरबी भाषा के शब्दों को याद कर लेते हैं। ये थे फारसी भाषा के शब्द। कैसी लगी ट्रिक कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जिस भी लेखक की रचनाओं को आप ट्रिक के माध्यम से याद करना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में उस लेखक का नाम लिख दीजिएगा। हम ट्रिक बनाने की ज़रूर कोशिश करेंगे, चाहे हमें जितना भी समय लगे। चलिए अब अरबी भाषा के शब्दों को याद कर लेते हैं। ट्रिक क्या है, अरबी भाषा के शब्द याद करने का ट्रिक देखिए। अभी फारसी भाषा के शब्द याद किए कितने, इधर देखिए जितने भी नीले रंग से लिखा गया है वह सारे क्या हैं, फारसी भाषा के शब्द हैं। और जितने लाल रंग से लिखे हैं वह क्या है, साइलेंट वर्ड है या मूक शब्द हैं। यह मूक शब्द इस कहानी को पूरा करने के लिए शामिल किया गया है कि एक मूक शब्द शामिल, ऐसे याद करवाएंगे तो आप लोगों को भूल जाएगा। लेकिन स्टोरी जब आदमी सुनता है, टीवी देखता है, तो वह स्टोरी ज़्यादा समय तक दिमाग में रहता है। उसी चीज़ को आप याद करो, नहीं याद होगा। लेकिन फिल्म देखते हैं तो उसकी स्टोरी देखिए, ज़्यादा दिन तक हमारे दिमाग में रहता है कि हीरो ने यहाँ क्या किया, वहाँ क्या किया। पूरे पिक्चर की कहानी हमें यूं ही चुटकियों में 3 घंटे की पिक्चर देखने में याद हो जाती है। उसी तरह देखिए यह एक स्टोरी बनाने के लिए हमने रेड कलर के साइलेंट या मूक शब्दों को शामिल किया है। और जितने नीले कलर से शब्द लिखे गए हैं वह सब फारसी भाषा, अरबी भाषा के शब्द हैं। तो अरब में एक आदमी, तो अरब से क्या हो गया, अरबी भाषा का शब्द। आदमी क्या हो गया, अरबी भाषा का शब्द। औरत अरबी, अजीब अरबी, मुश्किल अरबी भाषा का शब्द, अदालत अरबी भाषा का शब्द। तो देखिए अब तो जान ही गए हैं कि नीले रंग का जितने हैं उतने अरबी भाषा के शब्द हैं। तो मैं इस कहानी को यूं ही पढ़ते जाती हूँ, ट्रिक लगाऊंगी, उतना समझ जाइएगा कि ये अरबी भाषा का शब्द है। तो अरब में एक आदमी, अरब माने अरबी भाषा का शब्द। अरब में एक आदमी, औरत अजीब मुश्किल से अदालत के पास रहते थे। एक और आदमी और औरत अजीब मुश्किल से अरब में एक
आदमी और औरत थे, पति पत्नी का जोड़ा। वह अजीब मुश्किल से अदालत के पास ही रहते थे। अदालत के पास ही उनका कमरा होगा, घर होगा। एक दिन हैजा हो गया। एक दिन क्या हुआ, उस औरत को हैजा हो गया। इलाज के लिए मजबूर होकर कर्ज ली। अब हैजा हो गया तो इलाज कराने के लिए मजबूर हो गई और उसे कर्ज लेना पड़ा। तो कर्ज भी अरबी भाषा का शब्द है। उसी दिन देखिए कमाल का मौसम हुआ। उस दिन क्या हुआ, कमाल का मौसम हुआ। उसकी मदद के लिए अल्लाह की मर्जी से मुसाफिर बनकर मौलवी आए। उस दिन क्या हो गया, एक तो कर्ज ली इलाज के लिए, हैजे के इलाज के लिए, लेकिन कमाल क्या हुआ, कमाल भी अरबी भाषा का शब्द है। कमाल क्या हुआ कि उस दिन कमाल का मौसम हुआ। उस दिन कमाल का मौसम हुआ और उस औरत की मदद के लिए क्या हुआ, अल्लाह की मर्जी से एक मुसाफिर बनकर एक मौलवी आए। हकीम ने अक्ल से शहद वाली दवा दी। उस मौलवी नामक हकीम ने क्या किया, अपना दिमाग लगाया, अक्ल लगाया और शहद रूपी दवा को उस औरत को खिलाया। आखिर असर हुआ। आखिर क्या हुआ, असर हुआ। उस दवा का आखिर क्या हुआ, असर हुआ और वह औरत को हौसला मिला। जब दवा का असर हुआ तो उस औरत को क्या हुआ, हौसला मिला। फिर हकीम को उस औरत ने क्या किया, हकीम को आखिर देखिए, आखिर क्या हुआ, उस दवा का असर हुआ। तब उस औरत को क्या हुआ, हौसला मिला कि चलो अब तो हम ठीक हो गए। तो उस औरत ने क्या किया, उस हकीम को, मौलवी नामक हकीम को क्या किया, इनाम दिया। इनाम में जो कुछ भी दी होगी, पैसा रुपया, इनाम दे दी और चला गया वह हकीम। फिर जो कर्ज वाला आदमी था, जिससे वह कर्ज ली थी दवा कराने के लिए, वह कर्ज वाला आदमी, जिससे वह एक कर्ज वाले आदमी का कर्ज ली थी दवा कराने के लिए, तो वह आदमी क्या हुआ, दिमाग से मुकदमा किया। दिमाग भी अरबी भाषा का शब्द है, मुकदमा भी अरबी भाषा का शब्द है। वह आदमी, कर्ज वाला आदमी, दिमाग से मुकदमा किया। नतीजा क्या निकला कि तमाम तारीख पड़े। सनी देओल का एक डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख। मुकदमा कहता है कि हमको छुओ, फिर तारीख पर तारीख पूरी ज़िंदगी निकल जाती है एक मुकदमे में। तो देखिए तमाम तारीख हुआ। वह क्या हुआ, उसका नतीजा, उस कर्जा वाले आदमी ने दिमाग से मुकदमा कर दिया और नतीजा क्या निकला कि तमाम तारीख निकला। तमाम तारीखों के बाद फैसला हुआ। फैसला क्या हुआ, जब फैसला हुआ तो वह गरीब औरत ने, फकीर औरत ने शराब पीकर दुनिया से जुदा हो गई और कब्र में चली गई। फैसला हुआ होगा कि उसका पैसा लौटा दो, और उस फकीर औरत के पास पैसा नहीं था तो उसने क्या किया, शराब पीकर दुनिया से जुदा हो गई और कब्र में चली गई। किस्मत देखिए, उसका कोई वारिस नहीं था, कोई औलाद नहीं था। तो उसने क्या किया था, मरने से पहले किताब में लिफाफा रखा था जिसमें उस कर्ज वाले आदमी की कीमत लिखी थी कि हमने इस आदमी से कितना कर्ज लिया था। देखिए कितनी दर्द भरी स्टोरी है। इससे आप लोगों को कितना सारे अरबी शब्द याद हो गए। तो आशा है ट्रिक पसंद आया होगा। अगर यह ट्रिक पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ऐसे ही धांसू ट्रिक देखने के लिए। और कल के क्लास में हम तुर्की भाषा और पुर्तगाली भाषा के शब्दों को लेकर हाजिर होंगे। आज तो अरबी और फारसी भाषा का शब्द था। कल के सेशन में पुर्तगाली और तुर्की भाषा के शब्दों को लेकर हाजिर होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।